क्या गंगा नदी में नहाने से सच में पाप धुल जाता है? एक बार आप सोच के देखो कि गंगा नदी में नहाने से अगर आपका पाप धुल जाता है तो वो पाप कहाँ जाता है। अगर आप लोग सोच रहे हो कि गंगा माता हमारी पापों को धो लेते हैं और वो उनके पास रख लेते हैं, तो इसी बात से सबसे बड़ा पापी गंगा माता ही है। ये बात का उत्तर जानने के लिए एक बार एक साधु भगवान की तपस्या करते हैं। जब भगवान उनके सामने आते हैं तब भगवान से वो प्रश्न करते हैं कि क्या सच में गंगा नदी में नहाने से पाप धुल जाता है। तब भगवान जी बोलते हैं कि इसका उत्तर तो मेरे पास भी नहीं है। तब वो दोनों मिलके सीधे गंगा माता के पास जाते हैं और गंगा माता को जब यही प्रश्न पूछते हैं तब गंगा माता बोलते हैं कि इसका उत्तर तो मेरे पास भी नहीं है, क्योंकि मैं तो मेरा सभी पानी समुद्र के पास छोड़ देता हूँ। तब वो दोनों मिलकर सीधे समुद्र देव के पास चलते हैं। जब समुद्र देव से यही प्रश्न फिर से पूछते हैं तब समुद्र देव बोलते हैं कि इसका उत्तर मेरे पास भी नहीं है, क्योंकि मैं तो मेरा सभी पानी वाष्प के रूप से बादल के पास भेज देता हूँ। ये बात सुन के वो दोनों सीधे बादल देव के पास चलते हैं। जब बादल से यही प्रश्न पूछते हैं तब बादल जी एक ऐसी बात बताते हैं जिसे सुन के ये लोग पूरे के पूरे चकित हो जाते हैं। तब बादल देव कहते हैं कि जो लोग पाप करते हैं उनका पाप उन्हीं के पास ही चले जाता है। ये बात सुन के वो साधु प्रश्न करते हैं, पर ये कैसे संभव हो सकता है। तब बादल देव बोलते हैं कि गंगा माता ने तो उनका पानी समुद्र को छोड़ दिया और समुद्र देव ने मेरे पास वाष्प के रूप में छोड़ दिया और मैंने बारिश के रूप में इंसानों के ऊपर छोड़ दिया। तो जो लोग सोच रहे हैं कि हम लोग पाप करके सीधे गंगा नदी में नहाने से हमारा पाप धुल जाता है, लेकिन घूम के हमारा पाप हमारे पास ही वापस आ रहा है। तो इसीलिए हमारी उम्र के जो बड़े लोग हैं हमको हमेशा बताते रहते हैं कि दूसरों की मदद करना सीखो, क्योंकि दूसरों की मदद करने से हमारा पाप कम होता है और पुण्य अधिक होता है। तो इसी बात से सहमत होकर एक बार कमेंट में जय गंगा माता जरूर लिखना।